जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं महाशिवरात्रि के दिन की पूजा की विधि के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, मगर आज की वीडियो में भी आपको भगवान शिव की पूजा विधि की कुछ और जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में शिवरात्रि पर्व का अत्यधिक महत्व है। शिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और इस साल 2023 में महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी शनिवार को मनाया जा रहा है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए। उसके पश्चात हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव प्रथम बार प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन सभी को शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें तो अच्छा है। अगर किसी कारणवश नहीं कर सकते तो 10 बजे तक तो स्नान अवश्य कर लें और मंदिर जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल और कुछ बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो किसी दूसरे के द्वारा चढ़ाए हुए बेलपत्र जो शिवलिंग के चारों तरफ बिखरे रहते हैं उन्हें धोकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने के पश्चात 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाना भी उत्तम माना जाता है। हो सके तो पंचामृत भी अर्पित करें और ऋतुफल चढ़ाएं। ऋतुफल में केला चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा से पहले श्री गणेश, कार्तिकेय जी, माता पार्वती और नंदी की पूजा कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। पूजा में बेलपत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय या राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर अक्षत भी अर्पित करें और रात्रि जागरण अवश्य करें, चाहे 12 बजे तक करें या 1 बजे तक, मगर करें अवश्य, क्योंकि महाशिवरात्रि में रात्रि की पूजा अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रदोष काल में की गई पूजा और मंत्रों का जाप विशेष फलदायी होता है, क्योंकि प्रदोष काल भगवान शिव का ही काल माना जाता है और इस प्रदोष काल में भगवान शिव शिवलिंग में साक्षात रूप से विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में अर्थात 6 बजे से 8:30-9 बजे तक पूजा अवश्य करनी चाहिए। बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन बैल को हरा चारा खिलाने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नंदी भगवान शिव को अति प्रिय हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जिनका महाशिवरात्रि के दिन पालन अवश्य करें। अब हम जानते हैं शिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए। भगवान शिव तो भोले बाबा हैं, क्योंकि वे 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनको भोले बाबा कहा जाता है। उनकी पूजा में विशेष तामझाम की जरूरत नहीं होती, मगर यदि कुछ ऐसा कर दिया जाए जो उनको अप्रिय है तो वे शीघ्र ही क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए भूल से भी हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे वे क्रोधित हो जाएं। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक सोना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान आदि कर शिवलिंग की पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। इस दिन काले वस्त्रों का प्रयोग अशुभ माना जाता है, इसलिए पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी न पहने। शंख से भगवान शिव को जल कभी अर्पित न करें।
और यदि तांबे के लोटे से आप जल अर्पित कर रहे हैं तो तांबे के लोटे में दूध या दही न डालें। तांबे के लोटे से सिर्फ साधारण जल ही अर्पित करें, क्योंकि दूध और दही तांबे के संपर्क में आने से जहर का निर्माण करते हैं। इसलिए यदि आप दूध और दही मिलाकर आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है तो आप और किसी धातु के, स्टील या चांदी के धातु के लोटे का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में तुलसी, केतकी और चंपा के पुष्प वर्जित होते हैं, इसलिए कभी भी भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग न करें। शिवरात्रि के दिन भूल कर भी बेल वृक्ष से बेल पत्र न तोड़ें। सोमवार और शिवरात्रि के दिन बेल पत्र तोड़ने से दोष लगता है। उस दिन आप पहले दिन के तोड़े हुए बेल पत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट होते हैं और आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलता। इस दिन पशु पक्षियों को सताना या मारना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हो सके तो पक्षियों को दाना अवश्य डालें और नंदी या गाय को हरा चारा खिलाएं। इस दिन किसी की निंदा या चुगली न करें और न ही किसी को अपशब्द कहें। महाशिवरात्रि के दिन सफ़ेद नमक या काले नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, सिर्फ सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। गन्ने का रस इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा सिर्फ आधी ही की जाती है, इसलिए शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा करें। इस दिन शिवलिंग पर अर्पित की गई कोई भी चीज़ ग्रहण न करें। पंचामृत ही एकमात्र वो चीज़ है जिसे आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और उसे ग्रहण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें और चीज़ें जिनका प्रयोग आपको शिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए, वरना आपको आपकी पूजा का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, भगवान शिव की कृपा भी नहीं मिलेगी। उपरोक्त सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही शिव पूजन करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।